Hello friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Creative with Pujita. आज की इस वीडियो में we'll cover the topic large numbers in practice. मैंने इस टॉपिक को दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. The first one is कि what is measurement. हम इस टॉपिक में मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. मेजरमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसको देखेंगे और मेजरमेंट के क्या क्या यूनिट्स होते हैं वो पढ़ेंगे. द सेकेंड टॉपिक इज we'll study about the conversion of those units. कि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. So in this video, I'll be talking about the first topic and I'll cover the second topic in the next video. I hope you people enjoy learning and get the proper understanding of the concept of measurement. So before coming to the content of the chapter, let us answer some questions. The first question says, how old are you? Maybe around 11 or 12 years, right? The second question says, how tall are you? Approx 4 feet, maybe. Okay. See, your height and the length is one of the same things. But हम आगे ये देखेंगे कि हम लेंथ को कभी भी फीट में मेजर नहीं करते. लाइक इन टर्म्स ऑफ मैथ्स जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो हम ये फीट यूज़ नहीं करते. हम लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट्स को यूज़ करते हैं. वी विल स्टडी दैट इन डिटेल इन द फर्दर वीडियो. नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज, हाउ मच डू यू वे? अप्रॉक्स 30-40 किलोग्राम. Fine. And the last question says, how much water do you drink in a day? So that may be around 1 liter or 2 liter, I suppose. इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप लोगों ने सबसे बेसिक चीज़ क्या यूज़ करी? आप लोगों ने मेजरमेंट यूज़ करी. कैसे? टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड आर यू, आप लोगों ने टाइम मेजर करा. लाइक हाउ मेनी ईयर्स, आप कितने साल के हो, दैट इज टाइम. फाइन. देन टू फाइंड आउट हाउ टॉल आर यू, आप लोगों ने अपनी हाइट मेजर करी. फाइन. हाइट को हम लेंथ भी बोलते हैं. तो आपने अपनी हाइट या लेंथ मेजर करी, दोनों ही सेम बात है. उसके बाद व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट योर वेट, देन आपने अपने आप को वे किया तो आपको पता चला कि आप कितने किलोग्राम्स के हो. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन जहाँ मैंने आपसे पूछा था हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आपने वाटर की कैपेसिटी को मेज़र करा. ठीक है, कि हमने कितना पानी पिया. सो इन सारे केसेस में ये जो हमने मेजरमेंट करी, एक्चुअली ये मेजरमेंट है क्या? व्हाट दिस टर्म एक्चुअली मीन्स? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जो हमें किसी भी चीज़ का साइज़ या अमाउंट बताए. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता लगे. उसका साइज़, दैट मीन्स कि वो चीज़ कितनी बड़ी या कितनी छोटी है. एंड उस चीज़ का अमाउंट, कि वो चीज़ हमारे पास कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी है. फाइन. सो measurement basically refers to finding out a number that shows the size or amount of something. Is that clear?
अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हम उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। उन यूनिट्स को हम मेजरमेंट यूनिट्स बोलते हैं। मेजरमेंट के यूनिट्स लिखने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मीट्रिक सिस्टम, फाइन, जिसमें हमारे पास यूनिट्स होते हैं मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, लीटर एंड मिलीलीटर। फाइन, हमारा यही सिस्टम सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जो हमारा दूसरा सिस्टम है दैट इज़ दी यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं जैसे फीट, पाउंड्स, पिंट्स एक्सेट्रा। ये सिस्टम ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। अब इन सारे यूनिट्स में से जो हमारे पास यूनिट्स हैं लाइक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इससे हम लेंथ को मेजर करते हैं, राइट, हाइट और लेंथ। देन जो हमारे पास बाकी यूनिट्स हैं लाइक किलोग्राम्स, ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड, इससे हम वेट मेजर करेंगे, ओके। एंड द यूनिट्स लेफ्ट आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, इनसे हम कैपेसिटी, जैसे हमने वाटर की कैपेसिटी मेजर करी थी, हम इससे कैपेसिटी या किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास मेजरमेंट के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज length, the second is weight, the third is capacity, और जो सबसे लास्ट है हमारे पास दैट इज टाइम। हम किसी भी चीज़ की जब मेजरमेंट करते हैं वो हमारी मेजरमेंट इन्हीं चारों एरियाज़ में डिवाइडेड होती है। जब हम मेजर करेंगे तो हम बेसिकली क्या ढूंढेंगे? हम किसी चीज़ का साइज़ ढूंढते हैं, लाइक वो चीज़ हमारे पास कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो दैट कम्स अंडर लेंथ। या तो हम उस चीज़ की टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि वो चीज़ हमारे पास कितने टाइम से है, या फिर जैसे हमने अपनी एज मेजर करी थी, दैट विल कम अंडर टाइम। द नेक्स्ट वे इज़ कि हम उस चीज़ का वेट देखेंगे, वो चीज़ कितनी हल्की है, कितनी भारी है, उसका क्या वेट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन योर मदर गोज़ आउट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, तो किस हिसाब से लेके आते हैं? दिस इट इज़ 1 kg, 2 kgs, राइट। तो हम उसका वेट मेजर करते हैं। देन कैपेसिटी, जब हम देखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास कितने अमाउंट में है, लाइक कितना वाटर है या कितना मिल्क है, और यू गेट बॉटल ऑफ मेडिसिन, उस पर भी हमारे पास उसकी कैपेसिटी मेंशन होती है, जैसे इतने ml, इतने लीटर, राइट। तो हम जितनी भी चीज़ों की मेजरमेंट करेंगे वो इन 4 डोमेन्स में ही कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन and study these 4 aspects in detail. Now first we look at what is length. Length describes how long a thing is from one end to the other. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेंथ हमें किसी भी चीज़ का साइज़ बताती है। फाइन, अब जब हम उस चीज़ का साइज़ मेजर करेंगे तो हम किसी यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव मेजरली 4 यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। ऑल्दो हमारे पास फीट और माइल्स भी यूनिट्स हैं, बट वो दोनों यूनिट्स हमारे पास यूएस सिस्टम के अंदर आते हैं।
तो हम उन दोनों यूनिट्स को बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। सो हमारा मेजर फोकस सिर्फ 4 यूनिट्स पे रहेगा और हम वही 4 यूनिट्स को यूज़ करेंगे। अब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे तो कैसे बताओगे कि कौन सा यूनिट यूज़ करना है? इन चारों यूनिट्स में से हमारे पास मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है। देन कम्स योर सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर इज़ द बिगेस्ट यूनिट। नाउ आप लोगों ने स्केल में देखा है, द स्केल हैज़ सेंटीमीटर्स और हर एक सेंटीमीटर के अंदर देयर आर 10 डिविजन्स। नोटिस किया है दैट 10 डिविजन्स आर 10 मिलीमीटर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मिलीमीटर कितना ही छोटा सा यूनिट है। सो जब हम किसी भी बहुत छोटी सी चीज़ को मेज़र कर रहे होंगे तो हम हमेशा मिलीमीटर यूनिट का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिस भी पेन पेंसिल से लिख रहे हो आप उसकी विड्थ को मेज़र करो। जब आप उसकी विड्थ मेज़र करोगे तो यू वोंट गेट इवन 1 सेंटीमीटर। हमारे पास वो विड्थ कुछ मिलीमीटर्स में आएगी क्योंकि वो चीज़ बहुत छोटी है। तो जब हम छोटी चीज़ें मेज़र करेंगे हम मिलीमीटर्स यूज़ करेंगे। देन सेंटीमीटर और मीटर हम किसी भी थोड़ी बड़ी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप किसी भी छोटी बुक का, नोटबुक का मेजरमेंट करो तो यू कैन यूज़ सेंटीमीटर, राइट। अगर वो चीज़ मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूँ, मैं आपको बोलूँ कि आपको अपने टेबल का या रूम की मेजरमेंट करनी है तो दैट विल बी मीटर्स। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास बहुत सारे सेंटीमीटर में आएगा। तो जब हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स पूरे हो जाते हैं वी राइट इट एज 1 मीटर। तो ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट की चीज़ हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट किलोमीटर्स? किलोमीटर्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास बहुत कोई लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत कोई बड़ी चीज़ हमें मेजर करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि दिल्ली से किसी और जगह जाना है एंड वहाँ का डिस्टेंस कितना है। नाउ डिस्टेंस तो हम सेंटीमीटर और मीटर्स में नहीं बता सकते, राइट, बिकॉज इट इज़ टू फार अवे। सो हम उस केस में हम किलोमीटर्स का यूज़ करेंगे। सो इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी लुक एट व्हाट इज़ वेट। द अमाउंट ऑफ मैटर a thing consists of is its weight. Measuring weight means to measure the heaviness of a thing. मतलब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है, दैट इज़ वेट। और वो हैवी और लाइट किस चीज़ से बनेगा? जितना उसमें अंदर मैटर होगा। ज़्यादा मैटर होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी हैवियर, कम मैटर होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी लाइट। अब हमारे पास वेट की मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मेजर 3 यूनिट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। यूएस सिस्टम में एक और यूनिट होता है दैट इज़ पाउंड्स, बट हम उसे यूज़ नहीं करते। अब जो बाकी के 3 यूनिट्स बचे उसमें भी लेंथ वाले यूनिट्स की तरह सेम कंसेप्ट है। मिलीग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे बड़ा यूनिट है ग्राम्स और सबसे बड़ा यूनिट है किलोग्राम्स। जब हमें कोई भी बहुत थोड़ी सी चीज़ का वेट मेजर करना है तो हम उसको
मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे जो हम टैबलेट्स खाते हैं, द मेडिसिन, उसको अगर मैं कहूँ कि उसका वेट कितना है तो हम उसको एक्सप्रेस मिलीग्राम्स में करेंगे। देन उससे कोई हैवी चीज़ होगी तो हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो हम उसको किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं मार्केट से, जब हम उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी लेंगे, हम कहते हैं हमें थोड़े से एप्पल्स चाहिए या थोड़े से मैंगोज़ चाहिए, तो उसका जो वेट होता है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम उसको ज़्यादा लेंगे तो दैट विल बिकम किलोग्राम्स। जब किसी भी चीज़ का वेट 1000 ग्राम्स से ज़्यादा हो जाता है दैट बिकम्स किलोग्राम। सो इज़ दैट क्लियर? Now let's move on to the next aspect of measurement, that is capacity. Now capacity is how much quantity a container can hold. एक कंटेनर में कितनी क्वांटिटी में कोई लिक्विड आ सकता है, that is capacity of the container. जैसे हमारे पास छोटी बॉटल्स होती हैं, उनकी कैपेसिटी कुछ ml में होती है, कुछ लीटर्स में होती हैं, राइट? व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल आती है ना, दैट इज़ इन मिलीलीटर। जब कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बॉटल आती है दैट इज़ 2 लीटर्स। तो वो एक बॉटल में कितनी कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी आ सकती है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट बॉटल। ओके, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी जनरली यूज़ मिलीलीटर एंड लीटर। इसमें भी सेम चीज़ है कि गैलन्स इज़ अ यूनिट जो हम नहीं यूज़ करते, दैट बिकॉज इट इज़ ऑफ द US स्टैंडर्ड सिस्टम। सिमिलरली मिलीलीटर्स और लीटर्स में मिलीलीटर्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और लीटर्स जो है दैट इज़ बिगर यूनिट। जब हमारे पास कम क्वांटिटी होगी तो हम उसको मिलीलीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे, और जब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसे हम लीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे। फाइन। नाउ वी कम टू द वेरी लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज़ टाइम। टाइम इज़ द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बी इट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारी लाइफ में कोई भी इवेंट हो रहा है, हो चुका है या होगा, तीनों ही केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से कि मैंने 2 दिन पहले ये काम किया था, नाउ मैं किसी पास्ट में करे हुए काम के बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैंने किस चीज़ का यूज़ करा? डेज़ का, कि मैंने 2 डेज़ पहले ये काम किया था। तो हाउ डिड आई एक्सप्रेस इट? विद द हेल्प ऑफ टाइम। नाउ इफ़ आई से आई विल डू दिस वर्क एट 5 in the evening, अब मैंने अगेन टाइम का यूज़ करा। फाइन। सो हम किसी भी लाइफ इवेंट को जब एक्सप्रेस करते हैं या मेज़र करते हैं, हम उसमें टाइम का यूज़ करते हैं। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। फाइन। नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिकैप of what all we have learned in today's video. सबसे पहली और बेसिक चीज़ हमने क्या पढ़ी? What is measurement? So measurement एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज़ का अमाउंट या साइज़ पता करते हैं। फाइन। देन हम इस
अमाउंट और साइज को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं. देन सेकेंड कंसेप्ट हमने पढ़ा, दैट इज सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट. दैट इज द फर्स्ट वन इज द मीट्रिक सिस्टम, द सेकेंड वन इज द यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम. इन दोनों सिस्टम्स में हमारे पास कुछ कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं. जैसे मीट्रिक सिस्टम में वी हैव मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर एंड मिलीलीटर. यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम में हमारे पास यूनिट्स होते हैं जैसे फीट, पाउंड, माइल्स एक्सेट्रा. और हमारा इंडियन में कौन सा ज़्यादा सिस्टम यूज़ होता है? वी यूज़ दी मीट्रिक सिस्टम. फाइन. देन हमने एक और चीज़ पढ़ी, दैट इज़ दी एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट. हमारे पास मेजरमेंट के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लेंथ. जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करें, व्हेन वी मेजर इट फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. हमारा सेकंड एस्पेक्ट होता है वेट. जब हम किसी चीज़ को नापते हैं कि कोई चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की है. द थर्ड एस्पेक्ट इज़ टाइम. हमारा कोई भी लाइफ इवेंट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कब हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, जब हम वो मेजर करते हैं, दैट इज़ टाइम. देन द लास्ट वन इज़ कैपेसिटी. सो कैपेसिटी मतलब कोई एक कंटेनर किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी को, कितने अमाउंट को होल्ड कर सकता है, दैट इज़ कैपेसिटी. So I hope you all have understood the concept of measurement very clearly. Do tell me in the comment section if you have any query, or you can post your queries to my Gmail ID. If you like the video, do like, share and subscribe too. We'll meet you in the next video with the topic conversion of units. Till then, stay safe and keep learning.